नमस्कार, आप देखते हैं पत्रकार, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां मंगल 2 जुलाई को भोले बाबा का सत्संग हुआ। सत्संग के बाद भगदड़ मची और उसमें 124 लोगों की जानें चली गई, 250 लोग घायल हो गए। उसके बाद तमाम लोग यहाँ हैं, आइए उनसे जानते हैं। कुछ बाबा के अनुयायी भी यहाँ पर हैं जो बाबा में आस्था रखते हैं। आपका क्या नाम माता जी? मीरा। जी मीरा। मीरा कहाँ की रहने वाली है? हम इटावा। इटावा की। आप कल सत्संग में मौजूद थी? नहीं आ पाए। नहीं आ पाए। आज किस लिए आई हैं आप यहाँ? आज हम इसी चीज देखने आए। जब हमने न्यूज देखी है ना, तब मुझे नहीं सबूरी बंदी, ध्यान नहीं आया, तब मैंने सुबह आई गोमती पकड़ के। आपने न्यूज में क्या देखा? कितने लोगों की जाने गई, क्या मालूम है? कल मुझे वो दे रहे थे 120 जी। इन 120 लोगों की मौत का जिम्मेदार किसे मानती हैं आप? हम तो मौत को किसे जिम्मेदार माने, ये बताइए आप। हम आपसे नहीं, आप मुझे ये बताइए, हम किसको माने जिम्मेदार? अगर हम जो आपको दोषी लग रहा हो, जिसका खोट हो, मरने वालों का, हम आपकी मीडिया में खड़े हुए हैं, हम जा रहे हो, हमें पीछे से टक्कर लग जाए, मर जाए, तो क्या आपका दोष है? हम आपसे पूछ रहे हैं, ये लोग जो मरे हैं वो अपने आप मरे हैं, भगदड़ में मचे हैं? क्यों भगदड़ मची? भगदड़ किसकी वजह से भगदड़ हुई है? भगदड़ परमात्मा की वजह से हुई, और फिर भी परमात्मा को आना। मतलब परमात्मा दोषी है, भोले बाबा दोषी नहीं है? भोले बाबा है ही नहीं। भोले बाबा नहीं है? नहीं है, भोले बाबा नहीं रहे कहीं भी। अब नहीं रहे? नहीं, पहले थे। पहले नाम पुकारा जाता था। अब आपका विश्वास टूट गया आपका? है, आज विश्वास ये टूट गया कि आज आपको आना चाहिए था। आना चाहिए था, यानी उनके पीछे लोग आए, उनके पीछे लोगों ने पीछे आए। हमने आपको परमात्मा माना, आपके पीछे आए, और आप हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और वो नहीं आए, और आज वो दुर्घटना के पीछे नहीं आए मुड़ करके, तो आज उनको दोषी। देखिए, ये बाबा की भक्तें इटावा से आई हैं, कल नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो सत्संग के लिए आई, लेकिन उन्हें सत्संग की जगह नहीं मिली। ये तो इनका सौभाग्य था कि कल नहीं पहुंची। अगर होती, ईश्वर ना करे, हो सकता है ये भी हादसे की शिकार हो सकती थी। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भोले बाबा अब तक थे, लेकिन ये दुर्घटना हुई, उनके पीछे लाखों लोग जुटे और भगदड़ मची, उनकी मौत हो गई और बेमौत लोग 124 लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि भोले बाबा थे तो उनको यहाँ आने चाहिए था। 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया, भोले बाबा उस घटना के बाद उन्होंने आके नहीं देखा, क्योंकि जो उनके अनुयायी हैं वो उनके परिवार की तरह। अगर अपने किसी परिवार के लोग को कोई थोड़ी सी चोट भी लगती है तो उनके जो गार्जियन होते हैं, उनके जो अभिभावक होते हैं, वो पूछते हैं, उनका हाल चाल, उनका धीरज बनाते हैं। लेकिन भोले बाबा ने आकर नहीं देखा और बहुत से अनुयायी उनके वहाँ जो आवास बताया जा रहा है वहाँ पहुँचे हैं आश्रम पर, वहाँ भी उन्होंने अंदर अपने आप को बंद कर लिया, किसी से नहीं मिले। तो उसी का परिणाम है जो आज उन्होंने कहा कि उनका विश्वास टूट गया और उसके लिए उन्होंने सीधे तौर से भोले बाबा को दोषी माना। ऐसे यहाँ तमाम यहाँ लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राज बहादुर साहब। राज बहादुर, पूरी घटना पर क्या कहोगे आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के हैं, बरईसापुर के। क्या कहोगे पूरी घटना होने का? क्या कहेंगे, ये बाबा दोषी हैं। बाबा दोषी है। बाबा दोषी हैं। आई जो न कोई आदेश लिए, नहीं कुछ लिए, और यहाँ जनसभा करा दी और यहाँ पे निरे लोग खत्म हो गए। क्या है, बाबा जी तो दोषी हैं। बाबा आई भी नहीं, बाबा परम भक्त हैं, मतलब वो भगवान है, भगवान मानते हैं ये लोग। तो भगवान बचाए क्यों नहीं? ये सब लोग मर गए तो उन्होंने बचाए क्यों नहीं? बचाते उन्हें हैं? बताओ। आए नहीं है तो यहाँ जो है विश्वास डगमगा गया है, टूट गया हर पब्लिक का सबका, जो उनका भक्त है सबका विश्वास। ओके, जितने बहन भाई जुड़े हुए हैं सबका विश्वास यहीं से टूटा है कि आज परमात्मा, हमने आपको दर्जा दिया परमात्मा का, तो आपको यहाँ आगमन होना चाहिए। जिसको भगवान माना, मौत के तांडव के बाद उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसलिए उनके भक्तों में नाराजगी, उनका विश्वास टूट गया। संजय, कहाँ के रहने वाले हो? मैं गाजियाबाद। क्या जानकारी मिली यहाँ घटना के बारे में, क्या कहना चाहोगे? बस एक दुखद घटना है और लोगों के प्रति जो भी हुआ है उनको एक बार आके देखना चाहिए था जो जिम्मेदार है। जी जी जी, लेकिन वो आई नहीं है। जब लोगों के प्रति इतनी श्रद्धा है। जी, ये भाई साहब है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजी गुप्ता जी नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यही बरबर गाँव है मेरा। बराबर के गांव के हो। बाबा, क्या कहोगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम तो बढ़िया किया था महाराज जी ने, समझे। उन बेचारे भोले बाबा की गलती क्या उनकी? गलती पब्लिक की है। वो तो बाहर देकर चले गए अपने, आज जो समझा चले गए। वो उनके पीछे आई पब्लिक, वो आए लौट के 24 घंटे हो गए हैं। 24 घंटे हो गए 124 लोगों के मरने के बाद। भोले बाबा यहाँ आए, अभी उनका कोई हाल जान नहीं। तो भाई साहब आदमी अपनी जान बचा के लिए भगता है, पीछे लौटता है वो। तो उनकी जान को खतरा क्या? क्या कह रहे हो? आदमी, ये भाई साहब कह रहे हैं इस घटना के लिए भोले बाबा दोषी नहीं है, उनका कोई दोष। कौन बोल रहा है नहीं है दोषी? कौन बोल रहा है नहीं है दोषी? आपके अनुसार क्या है? अंधभक्ति नहीं फैलानी, पहली बात तो अंधभक्ति नहीं फैलानी चाहिए। प्रमाण है, भगवान है ये।
प्रमाण तो कृष्ण जी का है, भगवान राम का है, भोले का है। प्याला पिया है, नाम रख लिया दूसरे का तुमने। अरे 2 सल्फास की गोली खा के दिखाओ तो मैं मानूंगा हाँ भोले बाबा हो तुम। इन्होंने किया है, शासन प्रशासन गलती है और बाबा की ज्यादा गलती है। जब तुमने 40-50 हज़ार की अनुमति ली है तो कम से कम 1 लाख कर लो। ये थोड़ा ना 2.5 से 3 लाख और 4 लाख कर रहे हो तुम। बाबा जिम्मेवार है पहले तो, और बाबा को 20-20, 25-25 लाख रुपए देने चाहिए मुआवजे के अपनी जेब से, क्योंकि उनके सत्संग में आए। जब भगवान मान रहे हो खुद को, तुम बोल रहे हो कोई मुझे पूजे, अब तुम बता रहे हो, अब तुम बता अब और उनकी पिंक सेना, उनकी जॉब कर रखे हैं। अरे 1 मिनट, उनकी पिंक सेना थी, वो पिंक सेना आज कहाँ गई जो कल थी। हाईवे को आप लॉक नहीं कर सकते हो, आपको अथॉरिटी नहीं है लॉक करने की, लेकिन ये हाईवे जाम था कल सुबह से लेकर के शाम तक। कितनी दिक्कतें रही हैं लोगों को, मतलब उनकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हुई है। बहुत सारी हुई है। अरे स्थानीय लोगों को हुई है जो बाहर से आ रहे हैं, कहीं दुख मुसीबत में जा रहे हैं, उनसे पूछो। हाँ पूरा लॉक था ये, लेकिन इन्हें जो किया है इन्होंने, इन्हें भुगतना चाहिए। आपका क्या नाम है? सुरेश नाम है मेरा। क्या कहोगे? बस यही कहूँगा, बस प्रशासन को देखना चाहिए और बाकी बाबा की गलती है सारी, वो बाबा को जो मुआवजा है उनको देना चाहिए। तो देखिए जो स्थानीय लोग हैं, एक ही बात निकल के आ रही है, वो सीधे तौर पर बाबा का दोषी मान रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो मुआवजा दिया, हम बता दें केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए की घोषणा की गई है मोदी जी द्वारा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा भी 2-2 लाख रुपए मृतकों के आश्रितों को देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की केंद्र से और उत्तर प्रदेश से, यानी घायलों को उपचार के लिए 1 लाख रुपए के सरकार की ओर से मिलेंगे, वहीं मृतक आश्रितों को 4 लाख रुपए मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन भोले बाबा के पीछे सारी भीड़ आई है, उनके पीछे इन लोगों की मौत हुई है, तो लोग कह रहे हैं कम से कम 25-25 लाख रुपए भोले बाबा को देने चाहिए। और साथ में सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि वो अपने आप को कहते हैं कि वो विष्णु के अवतार है, भगवान है। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान है तो क्यों नहीं फिर उन्होंने आकर इनको बचाया, क्योंकि वो तो उनके परिवार के लोग थे, उनके अनुयायी थे। और एक बात और यहाँ कही है कि उन्होंने अपने कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को भी उन्होंने लॉक कर दिया, उनके सेवादारों ने, उनके स्वयंसेवकों ने, जिससे कि यहाँ से आवागमन करने वाले लोगों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन घटना के बाद से सभी यहाँ से रफू चक्कर हैं, कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शासन प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये सारी मांग स्थानीय लोगों द्वारा बार बार उठाई जा रही है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ फुलरई से मैं सुशील गोस्वामी।